1:2। आकाश क्या हुआ, लेट कैसे हो गए, कैसे लग गया ये? मैसेज में भी लिख दिया था वैसे। अच्छा क्वेश्चन देखो, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, प्रोटॉन है एक्चुअली, प्रोटॉन मतलब H+ होता है, ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पता है तेरे को क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है He2+, ठीक है। इन दोनों को एक मैग्नेटिक फील्ड में सामने की तरफ फेंक दिया, पॉजिटिव चार्ज है, परपेंडिकुलरली थ्रो किया है, तो इनका सर्कुलर मोशन होगा। क्वेश्चन में दोनों की रेडियाई का, दोनों की रेडियस कितनी कितनी है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो पूछा हुआ है। ओके, क्या पूछा हुआ है? रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। लास्ट क्लास में हमने रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था mv/qb। तो मुझे रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए चारों चीजें प्रोटॉन वाली पुट करनी पड़ेगी। अल्फा पार्टिकल के लिए m∝v∝ अपॉन q∝ b। अब इस क्वेश्चन में मैंने इनका क्या दिया हुआ है, क्या वेलोसिटी vp से v∝ काट सकता हूं मैं? वेलोसिटी सेम नहीं दी है। क्या दिया है? मोमेंटम सेम दिया है, दोनों चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम इज सेम। तो इफ मोमेंटम इज सेम तो मोमेंटम होता है m1v1, तो इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे से कट जाएगा। और साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को फेंका था तो वो भी कट गया। तो रेडियस का रेशियो किसके बराबर आ गया? q∝ अपॉन q प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? अल्फा का होता है +2 और प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +1। आंसर आ गया 2:2। रिदम समझ में आया ये वाला भी? राहुल तेरे को समझ में आया? तो अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज पार्टिकल्स को हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो सर्कुलर मोशन तो सबका होगा, लेकिन रेशियो ऑफ रेडियस आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ये भी समझ में आ गई बात? रेशियो कैलकुलेट कर लेना, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये डिसाइड कर लिया कि चार्ज पार्टिकल पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है और उस फोर्स का फॉर्मूला है F = qv क्रॉस b। ओके, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन मोशन कैसा रहता है? सर्कुलर मोशन। जब तक ये सर्कुलर मोशन 2D में है तब तक तो आप इसको देख पाओगे बहुत आसानी से। जैसे ही ये सर्कुलर मोशन 3D में जाता है कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या आप मोशन को ड्रॉ कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा और तुमको मोशन खुद से ड्रॉ करके देखना है। सर्किल कैसा होगा? सर्किल हमेशा XY प्लेन में होना जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा 3D थिंकिंग लगेगी पर आ जाएगा समझ में। इट इज नॉट दैट टफ, ठीक है। तो पहले ये रहा चार्ज पार्टिकल और इसको मैंने इस तरफ वेलोसिटी दी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 अपना, इस तरफ वेलोसिटी दे दी और मैग्नेटिक फील्ड सब जगह पर अंदर की तरफ स्विच ऑन कर दिया। तो बच्चों मैं सिर्फ एक जगह पर क्रॉस बना रहा हूं, आपको मान लेना है खुद से कि सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्वेश्चन में एक ही क्रॉस बना हुआ आता है, उससे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ सब जगह होगा, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, सॉरी, आई एम गिविंग द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। अब क्या आप लोग इसका मोशन ड्रॉ कर पा रहे हो खुद से? किस तरह से मूव करेगा, इसका सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करो जरा, ठीक है। ट्रिक ये है कि इस मोमेंट पे फोर्स देख लो, फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। उधर सेंटर बना दो और फिर पूरा सर्किल खींच दो। इनिशियली मुझे फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, कौन बताएगा? आकाश, तुम ही बताओगे। इनिशियली एंटर करते ही जो फोर्स की डायरेक्शन है यानी F = qv क्रॉस b, वो किस तरफ आएगी? हाँ, अभी तो मान के कर रहा हूं, ठीक है। ग्रीन बना रहा हूं तो ज्यादातर मैं उसे पॉजिटिव ही लूंगी, +q चार्ज। तो फोर्स क्वाड्रेंट में आया, ये सबको दिख गया, दिखने लग गई फोर्स की डायरेक्शन आसानी से। कैसे आया देख लेते हैं। कैसे आया? इस तरह से रखूंगा वेलोसिटी को, हाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रख रहा हूं मैं, देखना जरा। और किस तरफ रोटेट फिंगर्स को? वेलोसिटी की डायरेक्शन से अंदर की तरफ। आई बात सबके समझ में? फोर्स इस तरफ आएगा तो इधर जाती हुई चीज, सेकंड को आती चीज पे अगर इस तरफ फोर्स लगेगा तो वो ऐसे ही तो मुड़ेगी, इस तरफ जा रही थी और इस तरफ टर्न हो जाएगी। और मैंने क्या किया, पूरे में मत सोचो, एक बार टर्न होना शुरू हो गई तो आपको सेंटर दिख गया, सेंटर देखने के बाद पूरा सर्किल कंप्लीट कर दो।
क्योंकि सब जगह पर फोर्स बनाते रहोगे तो बहुत देर लग जाएगी आपको। हर जगह कहीं भी वेलोसिटी देखोगे, फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, वो सेंटर की तरफ ही आएगी। आई एम श्योर ऑफ इट। बट आपको बस क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फोर्स की सर्कल ड्रॉ कर देना है। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। एग्जाम्पल 2, ठीक है। इस बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दे रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी आगे की तरफ दी हुई है मैंने, और मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह कैसा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई वैल्यू लिखेगा तो लिखेगा बी जे कैप, वेलोसिटी की वैल्यू कोई लिखेगा। तो ये दोनों हो गए। अब बताओ इसका मोशन कैसा होगा, ड्रॉ करना है तुमको। कि होगा तो सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, पर वो सर्कल किस तरफ बनेगा ये आपको ड्रॉ करना है। फोर्स की डायरेक्शन, रिदम बेटा V क्रॉस B के देख पाए आप? फोर्स की डायरेक्शन आई समझ में बेटा? सेकंड वाले का, पहला वाला तो हो गया ना खत्म। हाँ, किस तरफ आएगी V क्रॉस B की डायरेक्शन? V की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो, रखा, V की तरफ फिंगर्स को रखना है, B की तरफ उनको रोटेट करना है। कैसे करोगे रोटेट? कैसे करना पड़ेगा आपको? हाथ अपना कैसे अंदर की तरफ ला रहे हो? मेरे को हाथ दिखा देना जब फिजिकल क्लास लेंगे। V की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, ऊपर की तरफ रोटेट किया, अंदर है तुम्हारा, अंदर आएगा या बाहर आएगा? इतना इजी तो है। V की तरफ फिंगर्स को रखो और B की तरफ रोटेट करो, थंब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। बाकी अरे लेफ्ट हैंड से मत करने लगना, राइट में पेन पकड़े हो, पहले पेन नीचे रखो फिर राइट हैंड यूज करो, ठीक है। तो बाहर की तरफ फोर्स आएगा बच्चा, राइट की तरफ कोई चीज जा रही है और फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब वो घूम के किधर आएगा? बाहर की तरफ आएगा। और सर्कुलर मोशन कैसा होगा? आई थिंक ये तो गलत बनाया मैंने, मैं सही करता हूं इसको अभी। सर्कुलर मोशन इसका ऐसा होगा, अरे 3D में नहीं दिख पाया इसका। सर्कुलर मोशन में हाथ से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये डॉटेड लाइन होगी और ये ऐसे घूम के बाहर की तरफ आएगा और फिर ये डॉटेड। क्या ये वाला सर्कल समझ में आता है तुम लोगों को? किधर बनाना चाह रहा हूं मैं? ये सर्कल कैसा बनाया मैंने? अंदर से बाहर आते हुए और फिर वापस अंदर जाते हुए। इस पे फोर्स किस तरफ लग रहा है इनिशियली? बाहर की तरफ। तो इसको मैं XYZ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये आगे जा रहा होगा और बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर मतलब स्क्रीन के बाहर आएगा और फिर पूरा घूम के वापस स्क्रीन पे जाएगा। क्या ये वाला सर्कुलर मोशन आप लोगों को समझ में आया या इसमें किसी को डाउट है कुछ? नहीं, ये वाला मोशन विजुअलाइज हो गया। राहुल, रिदम, ये वाला आया मोशन समझ में? आगे की तरफ कोई चीज जा रही है, उस पर स्क्रीन के बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो आगे जाते हुए स्क्रीन के बाहर आएगी और फिर पूरा घूम के वापस स्क्रीन पे जाएगी। आई बात समझ में? जैसे तुम हाथ में अभी के अभी सोचो कि तुम एक कॉफी कप पकड़े हो हाथ में, तो उसका जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो जो सर्किल है इस चार्ज पार्टिकल का, वैसा ही सर्किल होगा। समझ रहे हो? ग्राउंड के प्लेन में होगा। एक और करके देखो, इस वाले के बाद समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल 3 है ये। मैंने चार्ज पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका और मैग्नेटिक फील्ड मैंने आगे की तरफ स्विच ऑन किया। पॉजिटिव चार्ज है अभी भी। क्या इसका सर्कुलर मोशन आप ड्रॉ कर सकते हो? Draw the circular motion of this charge due to magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो सर्कुलर मोशन होगा उसको ड्रॉ करके बताइए। हाँ भाई, सबने कर लिया ड्रॉ? राहुल, T = 0 फोर्स किस तरफ लगेगा? V ऊपर की तरफ है और B राइट तरफ है, तो V से B की तरफ तुमने फिंगर्स को रोटेट किया। हाँ, कैसे? V की तरफ तुमने फिंगर्स को रखा और B की तरफ रोटेट किया। तो रोटेट करने के लिए आई थिंक तुमको हाथ कैसे करो उसको, अभी आ जाएगा देखना। इस बार फिंगर्स खोलेगा तो V की तरफ होगी फिंगर्स। हाँ भैया, V से B की तरफ फिंगर्स को रोटेट करते हुए वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स को रखेगा, अरे और B की तरफ रोटेट करेगा। ये रहा। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया? किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? T क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आ रही है बच्चों? थंब की डायरेक्शन क्या है इस तरह के रोटेशन के लिए? थंब किधर रखना पड़ेगा आपको?
अंदर की तरफ। तो ऊपर जाती हुई चीज पर किधर फोर्स लग रहा है? अंदर की तरफ। अब इसको हटा दूं, दिख गया सबको फोर्स की डायरेक्शन? हटा दे। ओके, ऊपर जाती हुई चीज पर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऐसे। ये अंदर की तरफ बना रहा हूं मैं, डॉटेड लाइन खींच देता हूं, डॉटेड बाहर, अंदर की तरफ। तो ये कैसे होगा इसका सर्कुलर मोशन? क्या ये सर्कुलर मोशन विजुअलाइज हो पा रहा है आपको? इस बार सर्कुलर मोशन होगा वाई जेड प्लेन, इस तरह से, और फिर घूम के नीचे तक जाएगा, और फिर इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा। यहां पर सेंटर होगा। फिर से हम 3D में चले गए, वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन। हाँ रिदम, अब बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया? वेरी गुड। किसी को कोई डाउट इसमें? ये वाला समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को अगला केस इसी पर बेस्ड बताना है। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दी आपने चार्ज पार्टिकल को, तो वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन होता रहेगा उसका। ओके, अब देखना, इसी को थोड़ा सा और घुमाते हैं। क्या कर रहा हूं मैं? ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये रहा चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी किस तरफ है? आगे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सेस, और इसको हमने पुश किया ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी v। नहीं, ऊपर की तरफ तो हम पिछले केस में कर चुके हैं। इस बार मैंने इसको पुश किया, थ्रो किया विद दिस वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर थीटा 90 नहीं है। तो ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे क्वेश्चन की तरह नहीं, हम इसको केस 2 की तरह करेंगे। केस 1 क्या था? जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड थी। केस 2 क्या है? व्हेन वेलोसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में इसका पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? तो इस केस को समझने के लिए आपको वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वेक्टर्स में आप किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर सकते हो। तो मैं ऐसे समझाता हूं, यहां पर बना लेता हूं दोबारा। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के 2 कंपोनेंट आएंगे। बच्चों आगे की तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा इसका? वेलोसिटी का आगे की तरफ कितना कंपोनेंट आएगा? v sin थीटा आएगा आगे की तरफ, v cos थीटा। बेस इज cos, परपेंडिकुलर इज sin, ऊपर की तरफ v sin थीटा। तो तुम ऐसे सोचना, अगर सिर्फ v cos थीटा होता इसके पास, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए, फोर्स 0 हो जाता और ये चुपचाप सीधा सीधा चला जाता। ये बात समझ में आती है या नहीं? अगर सिर्फ v cos थीटा होता तो ये चुपचाप सामने की तरफ चला जाता, बेचारा बोलता कि मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं पाया मेरे पे, मेरी वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गई। क्या पहली बात समझ में आई सबको? ऐसे बना देता हूं, सिर्फ v cos थीटा अगर वेलोसिटी होती तो चार्ज पार्टिकल चुपचाप सामने की तरफ चला जाता और उसके कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर नहीं लग पाता, सीधे सीधे ऐसे चला जाता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और अगर सिर्फ ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती, तो सिर्फ ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी होती, सिर्फ v sin थीटा होती, तो क्या होता? वो तो अभी हम पिछले केस में कर ही चुके हैं। सिर्फ ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में क्या हुआ था? ये एक सर्किल में गया था और वो सर्किल वाई-जेड प्लेन में था। क्या ये दोनों केस सबको समझ में आते हैं या किसी को कोई डाउट है तो मुझे कुछ बताना है दोबारा से। रिदम बेटा दोनों केस आए समझ में? राहुल आपको आए दोनों केस समझ में? आकाश एंड में ज्वाइन किया आज, ये चीज समझ में आई? थोड़ा आगे और थोड़ा सर्किल, तो मिला जुला के क्या बनेगा इसका रास्ता? ऐसे। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। सर्किल जिसका सेंटर आगे जा रहा है, ऐसा पाथ हो जाता है। एक सर्किल जिसका सेंटर आगे जाए जा रहा है। तो हेलिकल पाथ में रेडियस किसकी वजह से आती है? सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है? v sin थीटा की वजह से। तो रेडियस का फॉर्मूला मैं किससे निकालूंगा? एम वी साइन थीटा, एम वी बाई क्यू भी था ना, एम वी साइन थीटा बाई क्यू भी। आई बात समझ में या नहीं बच्चों? रेडियस किससे निकाल ली? v साइन थीटा से। अच्छा टाइम पीरियड याद है? टाइम पीरियड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेट, टाइम पीरियड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट वाज 2 पाई m बाई क्यू बी। तो रेडियस
वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पे टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। एक चीज और पूछी जाती है इसमें, और वो होती है इस हेलिकल पाथ के दो इनके कर्व्स के बीच की डिस्टेंस। इसको बोलते हैं पिच, PITCH। तो जो पिच है बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखना हैशटैग पिच। जो पिच है ये डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है, तो ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम पीरियड होगी। वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की कितनी है बच्चों? v cos थीटा। तो पिच का फॉर्मूला आएगा v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई m बाई QB। आई बात समझ में? तो मैंने तो फॉर्मूला नहीं याद कर रखा है, मैंने 2 लाइन का प्रूफ याद कर रखा है, ये आसान पड़ता है मुझे। पिच होता है v sin थीटा इंटू टाइम पीरियड होता है 2 पाई m बाई QB। जितनी देर में वो पार्टिकल एक सर्कल पूरा मूव करेगा उतनी देर में सर्कल आगे कितना शिफ्ट होगा? v वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। क्या ये पूरा केस समझ में आ गया सबको, या किसी को कुछ डाउट है? राइट साइड में वेलोसिटी की वजह से तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं रहा। वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगा जेड में नहीं। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है और फोर्स लग गया जेड में अंदर की तरफ, तो बेचारा कैसा जाएगा? वाई जेड में ही जाएगा। वाई में तो मूव कर ही रहा था, जेड में अब फोर्स लग गया, वाई जेड प्लेन में घूमेगा। क्या इस वाई जेड को लेके और किसी को भी डाउट है तो मैं फिर से ड्रॉ करके बताऊं? इस सर्कल की वजह से पूछ लेना भाई, अगर किसी को भी डाउट आ रहा है सर ये वाला पाथ नहीं समझ में आया, ये सर्कुलर क्यों होगा नहीं समझ में आया, पर वो समझाने के लिए ये पूरा हटाना पड़ेगा, तो पहले लिख लेना। ओके, वाई जेड प्लेन दिखाने का एक और तरीका है मेरे पास, अभी बताता हूँ। इसको हटा दूं, ये लिख लिया, बाकी सबने भी लिख लिया ना? ओके हाँ, बोल जल्दी बोला करो फट से, ठीक है? ये प्लेन समझाने का तरीका, आई थिंक इस फिगर से आपको तीनों प्लेन समझ में आ जाने चाहिए। ये क्यूब है, इस क्यूब का एक साइड का बॉक्स खोल के मैंने ऊपर की तरफ मोड़ दिया। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस टेक्निकली ये वाली होती है। कौन सी वाली? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा प्लेन हो गया? ये वाला कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया एक्स वाई प्लेन। ये वाला कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया वाई जेड प्लेन। और ये वाला कौन सा प्लेन हो गया? ये हो गया एक्स जेड प्लेन। पहले तो प्लेन देखना सीखो। सबको ये समझ में आ रहे हैं तीनों प्लेन? यस और नो? ये वाली नीचे वाली लाइन माइनस वाई होगी, तो एक्स और माइनस वाई के बीच जो प्लेन आएगा वो भी एक्स वाई प्लेन ही बोलेंगे। प्लेन में कोई माइनस वाइनस कुछ नहीं लगाते। ये एक्स वाई प्लेन जो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन का प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन जो उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, और ये वाई जेड प्लेन भी उसके परपेंडिकुलर। मोबाइल को चारों तरफ कार्डबोर्ड से अगर घेर दो, समझ रहे हो, तो दो प्लेन आएंगे, दो एक दूसरे के पैरेलल होंगे वाई जेड, और दो होंगे एक्स जेड। क्या ये प्लेन सबको दिखाई दे रहे हैं 3D में? ओके, तो आई होप ये प्लेन आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो अब मैं पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं फिर से, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इसको वेलोसिटी दी है मैंने ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया है आगे की तरफ। सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आगे की तरफ, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी, सब जगह एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी, सब जगह पर। ओके, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, क्यू वी बी, वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, ऊपर की तरफ रखना है फिंगर्स को, और राइट साइड मोड़ना है, ऊपर की तरफ रख के राइट साइड मोड़ना है। तो ऊपर की तरफ रख के राइट साइड कहाँ मोड़ा होगा मैंने? यहाँ, इसमें तो नहीं, इसमें तो कुछ और ही कर रहे हैं। ये वाला काम कर जाएगा क्या? हाँ, ये वाला काम कर जाएगा, इस बार दिख जाएगा। ऊपर की तरफ रख के राइट साइड अगर फिंगर्स को मोड़ेंगे तो थंब की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी। दिख ही नहीं रहा थंब क्योंकि अंदर की तरफ है। क्या ये सबको समझ में आया? ऊपर जाती हुई चीज पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो वो किधर जाएगी? ऊपर जाते जाते अंदर की तरफ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्या अब ये पाथ समझ में आया तुम लोगों को? सर्कुलर मोशन वाई जेड प्लेन में क्यों बोला था मैंने? पहले ही आ गया था, मैं फालतू मेहनत कर रहा हूं ऐसा तो नहीं? सर हमको तो दिख जाता है ये सब, आप नहीं, मुझे टफ नहीं लगता। 99% लोगों को 3D में विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है,
अब हम लोग क्लास में होते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, हाथ पैर दिखा देते हैं, बता देते हैं। क्लास की 3 वॉल्स को XYZ ले लेते हैं यूजुअली, उसी से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तुम लोगों ने कोर्स देख लिया, तुम लोगों का कम हो गया बोर्ड का, खुशियां मना ली तुमने, मिठाई विठाई बांट ली, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली। या फिर एग्जाम ही बहुत लेट कर दे तो अलग बात है। हाँ एग्जाम अगर बहुत 2-3 महीने एग्जाम लेट कर देते हैं तो फिर शायद नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड के बाद आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। पता नहीं, देखते हैं। अभी बहुत यार वही है, माइंडसेट क्या है उनका, प्रायोरिटी क्या है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है डिसीजन। एक कह सकते हैं कि आगे का नॉर्मलाइज करना है तो इसी, अब समझ रहे हो ना, तुम्हारे वाले जेई की बात कर रहा हूं मैं, मतलब नेक्स्ट ईयर वाले के, ठीक है। इस साल वाला तो सितंबर में है ही, तो सितंबर में अगर इस साल का होगा तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनका सोचो, उनको तो 4 महीने भी 3 महीने मिलेंगे अगर जनवरी में फिर से ले लिया तो, ठीक है। तो चलो अभी डिसीजन पेंडिंग है, पर मेरे हिसाब से आगे शिफ्ट होगा और सिलेबस भी कम थोड़ा बहुत कर देंगे। सेमीकंडक्टर तो उड़ा ही देंगे, डेफिनेटली सेमीकंडक्टर तो उड़ा ही देंगे, ठीक है। चलो भाई बहुत बात हो गई, ये आया सबको समझ में? आकाश बेटा नींद खुल गई तुम्हारी? ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई अपनी पिच का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले बता दिए ना मैंने, वो लिख लिए तुमने, ठीक है। ये हो गया फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। अब यहां पर हेडिंग डालो लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स ये क्या होता है? इट इज द नेट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ऑन एनी चार्ज पार्टिकल। तो हमने 2 फोर्सेस पढ़े अभी तक, 2 चैप्टर्स पढ़े, तो मतलब 3 पढ़े पर 2 ही फोर्सेस पढ़े, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू ई वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? Q V क्रॉस D वेक्टर। ये एक चार्ज पार्टिकल ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर वो रेस्ट पर है तो सिर्फ QE, और अगर मूविंग है तो QE और QV क्रॉस B, गिवन दैट उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। क्या ये सबको क्लियर है? ये होता है जो अभी तक हमने दोनों चैप्टर्स में पढ़ा, वो घुला मिला के टोटल ये बात बताई मैंने कि एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगता है। तो अब हमें ये देखना है कि जब ये दोनों प्रेजेंट हो उस केस में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो सकता है। तो पहले राइट इट डाउन, हेडिंग लिखो, एक लाइन में लिख लेना, इट इज द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इट इज द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। हाँ भाई ये लिख लिया फॉर्मूला तुमने, ओके। हटाओ, क्या करना है कि अगर दोनों प्रेजेंट है, केस 3 में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और हम केस ले रहे हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बट वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू ईदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, एक दूसरे के पैरेलल है, वेलोसिटी उनमें से किसी के पैरेलल नहीं है। तो चलो पहले तो अपन एक्सिस बनाते हैं। इस टॉपिक में रटने का कुछ नहीं है, या तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना आ जाएगा या फिर आप वो करते करते एग्जाम में गलत कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है तो आप छोड़ के तो आओगे नहीं, इट विल बी टू इजी टू लीव। तो या तो ये +4 लेके आएगा या -5 देके जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है बच्चों, और मैंने चार्ज पार्टिकल को क्या किया, इधर रखा, पैरेलल नहीं है, वेलोसिटी पैरेलल नहीं है तो मैं किधर भी दे सकता हूं। तो मैंने तुम्हारी दिक्कतें कम करने के लिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ दे दी, ऐसे दे दी, ठीक है। अब इसका मोशन कैसा होगा ये सोचने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही करना पड़ेगा कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो कैसा मोशन होता और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो कैसा मोशन होता। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मोशन कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ और बताओ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। आई थिंक अब बहुत बार बात हो चुकी है तो मैं अपना और टाइम मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम सब जगे हुए हो और तुमको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये सर ये वाला ही बना रहे हो आप बार बार, यही सर्कल होगा।
कौन से प्लेन में? YZ प्लेन। ठीक है, ये वाले सर्किल में घूमता रहेगा यहीं पर, ऊपर अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। ये सबको समझ में आया मैग्नेटिक फोर्स? अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसका क्या होना चाहिए? सर्कुलर मोशन। अगर बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत सिंपल होता है, QE, उसको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस तरफ खींच लेगा। तो ये तो कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। तो ये इस चार्ज पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में खींचेगा। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस केस में एक्स एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता। आई बात समझ में या नहीं? और वो भी कैसा होता? एक्सेलरेटेड। कैसा होता? एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, पहले तो बेचारा रेस्ट में है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, फिर इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती। क्या ये सेकंड वाला समझ में आया आप लोगों को? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। हाँ भाई, ये बी पार्ट समझ में आया क्या? मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया, चार्ज पार्टिकल यहां रखा है, उस पर फोर्स लगेगा QE आगे, और QE फोर्स उसको आगे की तरफ खींचता चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर सेकंड पार्ट भी क्लियर है और फर्स्ट भी क्लियर है तो इसका और इस मोशन का कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा बच्चों? हेलिकल तो होगा, लेकिन इस बार कुछ स्पेशलिटी होगी उस हेलिकल की। क्या स्पेशलिटी होगी? कि उसकी जो पिच है वो बढ़ती चली जाएगी। मेरे पास जगह नहीं है बनाने को, पर तुम बात को समझ गए या नहीं? क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, पर एक्स डायरेक्शन में उसके सेंटर को खींचते चले जा रहे हैं तेजी से। तो हेलिकल पाथ होगा और उसकी पिच जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। लिख लो इसमें, द पाथ विल बी हेलिकल विद द इंक्रीजिंग पिच। केस 3 बता दिया मैंने, 3 केस बता दिए। ओके, हाँ भाई, ड्रॉ कर लिया सबने? ओके, इसको हटा सकते हैं अब। केस 4, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, ये सब कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड V इज, पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? मेरे को 3 एक्सिस बना लेनी चाहिए फिर से, अगर आसानी से समझाना है। एक इधर, एक इधर और एक, ठीक है। ये आपकी नेगेटिव Y एक्सिस है और ये आपकी नेगेटिव Z एक्सिस। ओके, चलो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कोई एक डायरेक्शन दे दें। कौन सी? पहले तो वेलोसिटी को डायरेक्शन दे देते हैं। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मतलब कि चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा है, कहीं भी रखा है, और उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बाहर की तरफ ले लिया। बच्चों इस बार बाहर की तरफ मैं ऐसे बना रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन ही। ओके, तो V, तो कोई मुझे बताएगा कि इस बार मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा चार्ज पार्टिकल पर? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताइए। नैनी आप बताओ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस चार्ज पार्टिकल पे? क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, आराम से, तुम्हारे पास पूरे 30 सेकंड का टाइम है। अरे फिंगर्स को राइट से बाहर की तरफ कैसे रोटेट करते हो तुम? अपवर्ड्स दिखाने के लिए बाहर की तरफ फिंगर्स को रोटेट कर दिया क्या तुमने? टूट जाएंगी उंगलियां। ऐसे रख के तुमने फिंगर्स को बाहर की तरफ रोटेट कर दिया क्या? ये तो गलत होगा। ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को, फिंगर्स को राइट से बाहर की तरफ रोटेट करना है। अगर तो ये आ रही है बाहर की तरफ, दिख रही है बाहर की तरफ आती है फिंगर्स। किधर आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स? ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन आई? नीचे की तरफ। इसको हटा दूं हाथ को? समझ में आ गया ना डायरेक्शन सबको? रिकॉर्डिंग वीडियो कोई देखेगा कहेगा इसमें ये भूत वाला हाथ क्यों घूम रहा है। मैग्नेटिक फोर्स किधर आया? नीचे की तरफ।
अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगाऊं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। मुझे क्या करना है, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स का फॉर्मूला था QE प्लस QV क्रॉस B। इसको जीरो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है क्या वैल्यू होनी चाहिए, माइनस V क्रॉस B। यानी V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आपने निकाली है, अगर इसके उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, इस पर QE फोर्स ऊपर लग जाएगा। मतलब QVB की डायरेक्शन नीचे आई और QE की डायरेक्शन अगर हम ऊपर कर दें तो देयर इज ए चांस। क्या चांस है ये, जब वेलोसिटी की वैल्यू E/B के बराबर हो और डायरेक्शन कौन सी हो, माइनस V क्रॉस B, E के सेम डायरेक्शन हो। जब ये दो कंडीशन मैच करेंगी तो द चार्ज पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। Q विल मूव अनडिफ्लेक्टेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई आपको? अगर आप इस कंडीशन को, डायरेक्शन वाली कंडीशन को और वैल्यू वाली कंडीशन को मैच कर दो तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और चार्ज पार्टिकल चुपचाप सीधा का सीधा चला जाएगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? डज एनीबॉडी हैव अ डाउट इन इट? सीधा चला जाएगा, सीधा का सीधा। दोनों के होने के बावजूद मोशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी को? रिदम बेटा समझ में आया? दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन कब करेंगे, जब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। ये डायरेक्शन वाली चीज E इज इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस B होनी चाहिए। मुझे लगता है लैपटॉप की बैटरी 15% में कुछ एग्जाम्पल तो करा है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मतलब लोगों को। ओके, हटाऊं इसको, लिख लिया सबने, ठीक है। एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और एक पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ थ्रो किया मैंने, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस एरिया में सब जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अगर सीधा सीधा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींच लेगा। तो क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में स्विच ऑन करने से द पार्टिकल कैन मूव अनडेविएटेड? थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में स्विच ऑन करे कि पार्टिकल अनडेविएटेड पास हो जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू? सोचो क्या करना चाहिए। हाँ भाई, अभी तक मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता था और फोर्स की डायरेक्शन पूछता था। इस बार तो मैं फोर्स की डायरेक्शन पता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। अब क्या किया जाए, तुम में से किसी सॉल्व कराऊं? राहुल माइक ऑन कर। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे? अरे बाप रे, चार्जर लगाना पड़ेगा। लेस देन 10% हो गई, रुक जाना, बोलना मत कुछ। हाँ राहुल, कुछ बोले तो नहीं तुम? आप बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लगेगा? E की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब आगे की तरफ ही लगेगा, ठीक है। तो वैसे भी अपने को ये तो पता है कि अनडेविएटेड के केस में वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली। अब एक y डायरेक्शन में है, दूसरा x डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास दो ही तो ऑप्शन बचे, या तो प्लस z या माइनस z। क्या ये बात समझ में आती है? ये y डायरेक्शन में है, ये x डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास या तो z डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। आई बात समझ में या नहीं? अगर बाहर की तरफ होता मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे फोर्स किधर लगता? V क्रॉस B करके देखो। रिदम, अब तुम चुप हो जाना। रिदम, V क्रॉस B की डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ऊपर से बाहर की तरफ फिंगर्स को रोटेट कर पाओगे? राइट हैंड, हाँ, ऊपर की तरफ फिंगर्स को रखो, बाहर की तरफ रोटेट करो। हाथ को मत हिलाया करो, सिर्फ फिंगर्स को रोटेट करना। पूरा हाथ घुमा लेते हो फिर कहते हो इधर आया उधर आया। ऊपर की तरफ फिंगर्स को रखो और बाहर की तरफ उनको लेके आओ। थंब किस तरफ पॉइंटेड है तुम्हारा? अबे कैसे पॉइंट है? थंब्स लेफ्ट। क्या बात कर रहे हो तुम फिंगर्स को? मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर की तरफ रख के बाहर की तरफ रोटेट करना है। लेफ्ट में रख के रोटेट कैसे होगा? उंगलियां टूट जाएंगी, उल्टी रोटेट करनी पड़ेगी। मतलब मेरे समझ ही नहीं आ रहा, कैसे रोटेट कर सकते हो तुम ऐसे? ऊपर की तरफ फिंगर्स को रख के बाहर की तरफ रोटेट करना है, इसमें कैसे लेफ्ट डायरेक्शन में थंब चला गया तुम्हारा?
बताना भाई, जब फिजिकल क्लास हो करके दिखाना कि सर मैं ऐसे रोटेट कर रहा था। ऊपर की तरफ अगर रख के फिंगर्स को बाहर की तरफ रोटेट करोगे तो थंब राइट साइड आ रहा है, तो राइट साइड तो ऑलरेडी फोर्स लग रहा है, राइट साइड नहीं चाहिए हमें। किस तरफ लेके जाना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाना चाहिए। अब देखो ऊपर की तरफ फिंगर्स को रख के अंदर की तरफ उनको रोटेट करोगे तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ फिंगर्स को रख के अंदर की तरफ रोटेट करना है, ये ले जाएगा अंदर की तरफ। दिख रहा है? अरे यार तो ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड बाहर कब है अंदर कब है, ध्यान तो दो। प्लस माइनस की गलती होनी है, बता चुका हूं मैं, तो करके जरूर आओगे तुम इस टॉपिक का क्वेश्चन, छोड़ के तो कोई आता ही नहीं है। डायरेक्शन की गलती खाते हैं, -1 और होता है। हाँ भाई, सबको समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ लगाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ये इस तरफ लगेगा, जो कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर क्या हो जाए, वैल्यू सही हो जाए, वैल्यू हो जाए E/B के बराबर। अगर E/B के बराबर वेलोसिटी हो जाए तो उस केस में इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन नाउ? और तुमने मुझे डाउट दे दिया, तुम्हें को एक और पूछना पड़ेगा। हटाओ इसको, हटाओ। ओके, अब तुमने डाउट दे दिया ना, तो मुझे एक और पूछना पड़ेगा। मान लो इलेक्ट्रिक, देखो एक तो दोनों चीजें क्लियर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चुपचाप अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है, कुछ नहीं, उसमें कुछ टेंशन ही नहीं लेगी, ठीक है। आगे की तरफ वेलोसिटी v से फेंका है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार किस तरफ है, ये कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाया जाए कि अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए, चार्ज अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाए? सर बात पूछनी है, अगर हम V की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखते हैं और उसको बाहर की तरफ रोटेट करें ना उसको, किसके लिए? कौन E के लिए? E के लिए कुछ नहीं करना होता बेटा, ध्यान दो ध्यान दो। E का फोर्स तो चुपचाप Q इंटू E है, बस स्केलर मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर। जो E की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। प्रोडक्ट तो V क्रॉस B, इसके लिए करना होता है राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हाँ भाई, कुछ कुछ आंसर आने लग गए लोगों के। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स Q इंटू E उसी तरफ हो जाएगा। अगर Q पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो अपोजिट आ रहा है। E के लिए आपको कभी क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है। B के लिए सोचना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो किस तरफ है? बाहर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज आउटसाइड एंड दिस फोर्स शुड बी इनसाइड। इनसाइड फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? x। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? z। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। एक साथ दोनों नहीं बनाता हूं। रिदम लास्ट ट्राई है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे मेरे पास। अगर वेलोसिटी आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान से सुन लेना, मैग्नेटिक फोर्स यानी QV क्रॉस B किस डायरेक्शन में होगा? QV क्रॉस B आगे की तरफ है, x एक्सिस में फिंगर्स को रखना है और x एक्सिस में रख के ऊपर की तरफ रोटेट करना है और थंब की डायरेक्शन देखनी है। रोटेट सिर्फ फिंगर्स को करना, पूरे हाथ को मत रोटेट करना। लोग SMS पे SMS मारना बंद करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने सही आंसर निकाला होगा, वैसे मैं देख लूंगा अभी, पर पहले आंसर आ जाए। राइट साइड फिंगर्स को रखना है रिदम और ऊपर की तरफ रोटेट करना है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? राहुल तेरे को आया? राइट साइड फिंगर्स को रखा और ऊपर की तरफ रोटेट किया। इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड हुआ, यानी मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर की तरफ बनाने से काम नहीं चलेगा। किस तरफ बनाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को? नीचे की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड आ जाएगा। कैसे आएगा? नहीं, इससे नहीं आएगा। इससे आएगा क्या? इससे भी नहीं आएगा। वेलोसिटी आगे की तरफ है और आगे से नीचे की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है। कौन सा है भाई इनमें से? आगे से नीचे, हाँ ये है। फिंगर्स को देखना, आगे रख के नीचे की तरफ रोटेट करना है। आगे रख के नीचे रोटेट करोगे, थंब की डायरेक्शन अंदर।
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। किधर आ रही है? अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन तो चुपचाप क्यू ई कैसी होगी? आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर ये अपोजिट हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखूं किस किसने सही बोला था। नेगेटिव वाई एक्सिस, आउटवर्ड, नेगेटिव वाई, सॉरी, इनवर्ड, यस। हाँ, कुछ कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। बाकी लोगों को आया समझ में? ठीक है, देखो अब मैं फालतू के इस पर टफ क्वेश्चन कराऊं उससे अच्छा ये है कि जो कराए हैं लगभग सारे केसेस कवर किए मैंने, एक्स वाई जेड ये वो, तो बेटर ये होगा कि यही क्वेश्चंस दोबारा कर लो। नोट्स में तो है ही, नोट्स में नहीं है तो वीडियो में तो है। बेटर होगा कि जो केसेस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वो कवर कर लो, ताकि जो एबनॉर्मल केसेस हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं पर कभी कभी पूछे जाते हैं उनको तुम खुद से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो मैं और अब समझाने के लिए और केसेस कराऊंगा ना, तो मैं कुछ भी नए केसेस बनाने लग जाऊंगा, इधर दे दिया उधर दे दिया। भाई वो आते हैं नहीं, जबरदस्ती मैं कराऊंगा तुमको और कंफ्यूजन हो जाएगा। उससे अच्छा है कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस पर वो सॉल्व कर लो। यहां पर हमारा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। आई बात सबको समझ में? आज थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्लास मेरे को, 10-15 मिनट ही बचे। ओके, इसके बाद कब होगी क्लास बच्चों? सैटरडे से पहले क्या आप लोग हो अवेलेबल फ्री? फ्राइडे को? आकाश कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, तो फिर हम लोग मिलेंगे सैटरडे को। सैटरडे को 1 से 3 सेम टाइमिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सी यू ऑन सैटरडे 1 to 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, और रिकॉर्डिंग पिछली क्लास की भी करी थी मैंने, इस क्लास की भी हो गई है, मैंने अभी अपलोड नहीं करी है, मैं कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और अब से वो उसमें पब्लिक नहीं होगी, तो रिकॉर्डिंग का मेरे को तुमको लिंक देना पड़ेगा। क्या तरीका है, क्या हम कोई पेज बना ले जहां पर मैं वो पोस्ट करता रहूं और तुम वहां से देखते रहो, क्योंकि सबको ईमेल करने बड़ा टाइम लगता है बार बार। ग्रुप पे भी सेंड कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप पे यूट्यूब से लिंक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब से ग्रुप शेयर करके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा तो मिल जाए। ठीक है, ठीक। तो लैपटॉप के थ्रू किस पे? लैपटॉप के थ्रू व्हाट्सएप पे तो नहीं आता मेरे को कनेक्ट करना, मतलब मैंने कभी किया नहीं। ऐसा है क्या? वो मैंने, अच्छा मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो टेक केयर, सी यू ऑन सैटरडे एवरीवन। ठीक है, प्लीज रिवाइज कर लेना ये दोनों क्लासेस के नोट्स, तब तक एक बार वीडियो भी देख लेना चाहो तो। बाय 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 बाय।